साकार झूठा है, निराकार नित्य है, यह जान। इसी तत्व के उपदेश से फिर संसार में नहीं आवेगा। विद्वान कहते हैं कि एक ही समान तत्व है। विषयों को छोड़ देने से चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर डमाडोल नहीं होता है। जो आत्मा का रूप नहीं है तो फिर समाधि किस तरह हो सकती है, और जो अपना ही स्वरूप है तो भी समाधि कैसे है? ये पदार्थ है, ये नहीं है। इस प्रकार जो बुद्धि में कल्पनाएं हैं तो भी समाधि कैसी है? ये सब एक है और मोक्ष स्वरूप है। तू शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है, अविनाशी है। मैं जानता हूं और नहीं जानता हूं। तू आत्मा को किस तरह मानता है? वह तू है इत्यादि वाक्यों से आत्मा प्रतिपादन किया जाता है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति इस पंचभूत से बने हुए विश्व को झूठा बतलाती है। तुमने अपने बीच में आत्मा से सब विश्व को पूर्ण किया है। तू ध्यान करने वाला है, दूसरे के ध्यान में नहीं आता है, फिर निर्लज्ज होकर क्यों ध्यान करता है? शिव को मैं नहीं जानता हूं। किस तरह बताऊं शिव को जानता नहीं हूं? किस तरह भजूं यदि मैं ही शिव हूं? तो तत्वरूप वर में तत्वरूप समान स्वरूप हूं, आकाश के समान हूं। कल्पना और हेतु इनसे रहित जो समान तत्व है वह मैं नहीं हूं। ग्राह्य ग्रहण करने योग्य और ग्राहक ग्रहण करने वाला, ये दोनों बात उसमें नहीं है। अर्थात न तो वह किसी से ग्रहण किया जाता है, न वह किसी को ग्रहण करता है। वह ऐसा ईश्वर अपने आप किस प्रकार जाना जा सकता है? कोई वस्तु अनंत रूप नहीं है, कोई वस्तु तत्स्वरूप भी नहीं है। परम अर्थ और तत्व का स्वरूप एक आत्मा ही है। इसमें हिंसा और अहिंसा का कुछ भी भाव नहीं है। तू विशेष शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है और विनाश रहित है। फिर आत्मा के अर्थ भ्रम क्यों है, और मैं और तू क्यों चक्कर में पड़े हैं? घड़े के फूट जाने पर जो घड़े के भीतर आकाश है वह महाआकाश में लीन हो जाता है और उसमें भेद नहीं रहता है। इसी प्रकार मन के शुद्ध होने पर जीव शिव में लीन हो जाता है। मुझको भेद नहीं मालूम होता है। न घड़ा है, न घटाकाश है, न जीव है, न जीव का शरीर है। जानने योग्य और जानने वाला, इन दोनों से वर्जित वह ब्रह्म है, सो जान। सब जगह सदा सबका स्वरूप आत्मा है, सर्वव्यापी है और नित्य है, और सब शून्य है और शून्य रहित है। वह मैं हूं, सो जान, इसमें संदेह नहीं है।
न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्णाश्रम है, न कुल है, न जाति है, न धूम मार्ग है, न तेज का मार्ग है। एक ब्रह्म रूप ही परमार्थ का तत्व है। व्याप्त होने के योग्य और व्यापक इनसे भिन्न जो एक तुम हो, यदि सब में हो तो आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो? कोई द्वैत को मानते हैं, कोई अद्वैत को मानते हैं। द्वैत और अद्वैत से भिन्न जो समान तत्व है उसको नहीं प्राप्त होते हैं। श्वेतादि वर्ण से रहित है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन गुणों से वर्जित है। मन और वाणी जिसमें पहुंचते नहीं है, ऐसे तत्व को आदमी किस प्रकार कहते हैं? जब देहादि ये सब विश्व झूठा है, तब आकाश के समान ब्रह्म है, तब आकाश के समान ब्रह्म ही है, यह जानो। तुम्हारे बीच भेद नहीं है। मुझको मालूम होता है कि परमेश्वर से जीवात्मा अलग नहीं है। यह जीव आकाश के आकार का है, एक है, ध्यान करने वाला है। जो काम मैं करता हूं, जो खाता हूं, जो हवन करता हूं, जो देता हूं, ये सब मेरा कुछ नहीं है। मैं शुद्ध हूं, अजन्मा हूं और नाश रहित हूं। इस सब जगत को निराकार जानो, सब जगत को विकारहीन समझो, सब जगत को शुद्ध देह वाला समझो, सब जगत को एक शिव का रूप ही समझो। तू तत्व रूप है, इसमें संदेह नहीं है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। परंतु आत्मा को जो जाना न जाए और जो जान लिया जाए, ये दोनों बात क्यों मानते हो?